मैं हूं एडवोकेट मनमोहन और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग टॉर्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट, अकृत्य के उन्मोचन के बारे में बात करेंगे। तो ये शुरू करते हैं डिस्चार्ज ऑफ टॉर्ट को। जर्नली क्या होता है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और उसे कोई लीगल इंजरी कॉज करता है, तो जिस व्यक्ति के विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट में सूट फाइल करके कंपनसेशन अमाउंट वसूल कर सकता है। लेकिन क्या यह अधिकार पक्षकारों की मृत्यु पर भी बना रहता है? पक्षकारों में डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों आ जाते हैं, तो क्या यह अधिकार पक्षकारों की मृत्यु पर भी बना रहता है? आइए इसी बात के ऊपर अपना डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि पक्षकारों की मृत्यु पर कार्रवाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। इफ़ द पार्टीज विल डाई then what will be the effect on the proceeding। इस वाक्य को मैं इंग्लिश लॉ के एक लैटिन मैगजीन से स्टार्ट करना चाहूँगा, दैट इज़ ऑसिट पर्सनलाइज मोरिट्योर कम पर्सोना। हो सकता है शायद थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, जिसका अर्थ है कि अगर पक्षकारों की मृत्यु पर वाद हेतु समाप्त हो जाता है, जो कॉज ऑफ एक्शन होता है वो पक्षकारों की मृत्यु हो गई तो वो समाप्त हो जाता है, इसीलिए वाद लाने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस सूत्र का आधार यह है कि वाद लाने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार होता है। इट इज़ ए पर्सनल राइट एंड इट कैन नॉट बी ट्रांसफरेबल। इसीलिए पक्षकारों की मृत्यु पर यह अधिकार समाप्त हो जाता है। लेकिन इंग्लैंड में एक एक्ट लाया गया, दैट इज़ लॉ रिफॉर्म एक्ट 1934, जिसका सेक्शन 1 ये बोलता है कि पक्षकार की मृत्यु पर अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है तो ये माना जाएगा कि कॉज ऑफ एक्शन भी एग्जिस्टेंस में है, और अगर कॉज ऑफ एक्शन एग्जिस्टेंस में है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। अगर कोई पार्टीज डेथ भी, अगर किसी पार्टी की डेथ भी हो जाती है तब भी। इस लॉ रिफॉर्म एक्ट आने से पहले इस लैटिन मैगजीन के 2 एक्सेप्शन थे। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से थे मैं ये बताता हूँ। पहला, अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है, अगर किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो कोई व्यक्तिगत सेवा से संबंधित नहीं होना चाहिए, वो कोई पर्सनल सर्विस से संबंधित नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक पेंटर ने पेंटिंग बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पेंटर मर गया, तो क्या जिसने पेंटिंग बनवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या वो पेंटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव से पेंटिंग बनवा सकता है? नहीं। इसीलिए अगर वो व्यक्तिगत सेवा से संबंधित है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकता। दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी को अनुचित ढंग से, अनयूजुअल मैनर से हड़प लेता है, तो अगर वादी या प्रतिवादी किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उनके विधिक प्रतिनिधि दूसरे के विरुद्ध वाद ला सकते हैं और प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के फर्दरेंस में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज़ रोज वर्सेस फोर्ड का केस। इस केस के एक बार मैं फैक्ट बता देता हूँ क्या हुआ इस केस में। एक युवक जो डिफेंडेंट था अपनी कार को चला रहा था, उसने 22 वर्ष की एक लड़की को अपनी कार से टक्कर मार दी और वो इंजर्ड हो गई, वो घायल हो गई। उसके फादर जो उसके प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे, उस लड़की के प्रॉपर्टी के केयर टेकर थे, और उस लड़की के घायल हो जाने से जो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हुआ और उस लड़की का एक पैर भी काट दिया गया, और जिससे उस लड़की की आयु जो उसकी एज थी वो कम हो गई। यहाँ पर उसके फादर ने उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कंपनसेशन अमाउंट के लिए सूट फाइल किया। कोर्ट ने यह डिक्लेयर किया कि फादर लॉ रिफॉर्म एक्ट 1934 के पास हो जाने के बाद सूट फाइल करने के अधिकार रखते हैं और कंपनसेशन अमाउंट को वसूल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इंडियन पर्सपेक्टिव में ये सूत्र अप्लाई होता है, ये मैक्सिम अप्लाई होता है या नहीं। वैसे तो ये सूत्र एब्सोल्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल, ये किन किन एक्ट में ये सूत्र अप्लाई नहीं करता है। पहला, घातक दुर्घटना अधिनियम 1855 पर ये अप्लाई नहीं होता।
दूसरा, विधिक वाद प्रतिनिधिक अधिनियम पर भी अप्लाई नहीं होता। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम इंडियन सक्सेशन एक्ट पर भी अप्लाई नहीं होता। कर्मकार अधिनियम पर भी ये अप्लाई नहीं होता। दैट मीन्स इन सभी एक्ट में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वाद लाने का अधिकार प्रदान किया गया है। और इस टॉपिक में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।